आज हम बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम पेपर है कथा साहित्य, उसके अंतर्गत आपके सिलेबस में जो कहानी है, कहानी कला, उसके तत्वों की बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी किसे कहते हैं? कहानी को हम इंग्लिश भाषा में स्टोरी बोलते हैं। कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जो मानव जीवन के यथार्थ और मानव के अंतर्मन की जटिल चेष्टाओं का विश्लेषण उसमें किया जाता है। यानी कहानी केवल मनोरंजन से संबंधित नहीं है, उसमें जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन किया जाता है। अब हम कहानी के तत्वों के बारे में जानकारी लें तो कहानी के प्रमुख रूप से 6 तत्व माने गए हैं। पहला तत्व है कथावस्तु। पहला तत्व है कथावस्तु, जिसे हम कथानक भी कह सकते हैं, कथावस्तु भी कह सकते हैं। वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है, यानी कहानी लिखी जाती है, जिस घटना को आधार बनाकर, जिस घटना को मुख्य विषय बनाकर कहानी का निर्माण किया जाता है, और ये घटना मानव जीवन के किसी पक्ष से ली गई होती है। मनुष्य के जीवन के किसी पक्ष से उसका संबंध होता है, वह चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे धार्मिक पक्ष हो, मनुष्य के जीवन के किसी पक्ष से कहानी का सीधा सा संबंध होता है। कथा वस्तु या कथानक, उसके 4 चरण होते हैं, जिन्हें हम 4 सोपान कहते हैं। 4 सोपान, पहला है आरंभ, दूसरा विकास, तीसरा चरम सीमा और चौथा है अंत। यानी कहानी जो लिखते हैं, उन कहानी का जो कथानक होता है, इन 4 सोपानों से होकर गुजरता है। आरंभ ये कहानी के लिए का आकर्षक पॉइंट होता है, आकर्षक बिंदु होता है, यानी कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, जो पाठक को पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। दूसरा जो सोपान है वो है विकास। विकास के अंतर्गत कहानी की मुख्य समस्या या जो मुख्य घटना है, जिस पर कहानी लिखी जा रही है, जिस पक्ष को लेकर कहानीकार कहानी की रचना कर रहा है, उसका संबंध विकास सोपान से होता है। चरम सीमा ये वो सोपान है जहाँ पाठक कहानी की संवेदना को प्रेषित करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और अंत यानी कहानी से प्रेषित होने वाला जो परिणाम होता है, कहानी को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो गतिविधि होती है, वो अंत नामक सोपान के अंतर्गत आती है। इस प्रकार कहानी का जो पहला तत्व है वो है कथानक। दूसरा तत्व आता है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र यानी कहानी के अंतर्गत भूमिका निभाने वाले व्यक्ति। कहानी के एक सफल कहानी के लिए पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अगर पात्र अधिक है तो पाठक कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पात्र क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए कहानी को समझने के लिए पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, और उसमें भी एक पात्र प्रमुख पात्र होता है जो नायक की भूमिका अदा करता है। बाकी के जो पात्र होते हैं वो गौण पात्र कहलाते हैं, जो मुख्य पात्र के सहायक होते हैं। जो पात्र होते हैं वो स्वाभाविक वास्तविक जीवन के जो अनुभव होता है उनके जो जीवन के दुख होते हैं, सुख होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती है, उनको झेलने वाले होने चाहिए, और उस परिस्थितियों को किस प्रकार उसको मेंटेन करते हैं, झेलते हैं, और उस संघर्ष से कैसे निकलते हैं। तो एक प्रमुख पात्र के लिए इस संघर्षों से जूझना भी कहानी की एक विशेषता है। संवाद या कथोपकथन। अब बात आती है संवाद। संवाद किसे कहते हैं? कथोपकथन, कथन के बाद कहा गया कथन, यानी 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में जो वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो कथोपकथन कहलाता है, या उसे हम संवाद भी कह सकते हैं। ये संवाद उद्देश्य स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, कथानक को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं, पात्र परिस्थिति और घटना के अनुकूल
ये संवाद होने चाहिए जो एक सफल कहानी के संवादों की विशेषता मानी गई है। चौथा जो तत्व है वो है देश का वातावरण। कहानी का जो निर्माण है समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से ऐसे परिस्थितियों का चित्रण करना जिसमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही है, यानी कहानीकार उस समय देश परिस्थिति के अनुकूल कथानक का चयन करते हुए कहानी को लिखकर और कहानी की विषय वस्तु को उसमें मनोरंजक बनाकर पाठक अधिक से अधिक पाठकों का उससे जोड़ने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा ये देश काल जो परिस्थिति है, वातावरण है, ये सौंदर्य अनुभूति की वृद्धि को भी हम किसी पाठक की जो हृदय की जो सौंदर्य की अनुभूति है वो एक कहानीकार इस तत्व के माध्यम से संपूर्ण करता है। भाषा शैली कहानी का पांचवा तत्व है। भाषा शैली यानी कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। तो कहानी की सफलता बहुत कुछ इस तत्व पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले कहानीकार को एक भी भाषा का ऐसा चयन करना चाहिए जो भाषा सरल हो, सहज हो और प्रभावशाली हो, जो सभी पाठकों के समझ में आ सके। जो सामान्य पाठक है वो भी उस कहानी को पढ़ सके, समझ सके। और एक कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पढ़ने वाला उस कहानी को समझे। अगर भाषा टाइप कठिन हुई तो बहुत कुछ लोग उस कहानी की भाषा को पढ़ पाएंगे, बाकी के लोगों के सिर से ऊपर निकल जाएगी। इसलिए भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण बात पात्रानुकूल होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष पात्र है उससे महिला पात्र की भाषा में बात किया जाए। इसलिए भाषा है वो पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। और शैली सजीवता होनी चाहिए, शैली के अंदर रोचकता होनी चाहिए, संकेतात्मकता होनी चाहिए। कहानीकार क्या संकेत करना चाह रहा है कहानी में, तो उसका पता हमें शैली के माध्यम से चलता है। और उसमें प्रभावात्मक होनी चाहिए। कहानी का प्रभाव, कहानी की शैली का प्रभाव पाठकों के हृदय पर, उसके मन मस्तिष्क पर कहाँ तक पड़ा है, कितना पड़ा है। अंतिम जो तत्व कहानी का है वो है उद्देश्य, यानी मानव जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन करना कहानी का उद्देश्य माना गया है। कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, कहानी केवल मनोरंजन की विषय वस्तु नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सत्य का उद्घाटन करना है, एक ऐसी विचार को उत्पन्न करना है जो पाठक, श्रोता सबको झकझोर दे, एक सत्य को निकालकर सबके सामने लेके आए। और अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखा जाए तो कहानी के ये प्रमुख 6 तत्व माने गए हैं। एक सफल कहानीकार वही माना जाता है जो इन तत्वों को अपनी कहानी के अंदर स्थान दे और कहानी प्रत्येक पाठक वर्ग के समझ में आ सके।